1857 ईस्वी की महान क्रांति के कारण के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में जो महान क्रांति ये हुई, वे किसी विशेष एक कारण का परिणाम नहीं थी। उसके कारणों को जानने के लिए हमें कोई 100 वर्ष पहले के इतिहास पर दृष्टि डालनी पड़ती है। इन कारणों की नींव उतनी ही गहरी और पुरानी है जितना पुराना भारत में अंग्रेजी साम्राज्य है। वास्तव में ये कारण अंग्रेजों के भारत में आने के समय से ही प्रारंभ हो गए थे। घृणा और अशांति की आग काफी समय से अंदर ही अंदर सुलग रही थी और 1857 ईस्वी में कुछ तात्कालिक कारणों से इसने उग्र रूप धारण कर लिया और ये दावानल में परिवर्तित हो गई। इस क्रांति के प्रमुख कारणों को हम सुंगता के लिए राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सैनिक श्रेणियों में बांट सकते हैं। बच्चों, आज हम इस वीडियो में इसके राजनीतिक कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई, उसके लिए अनेक राजनीतिक परिस्थितियां उत्तरदायी थी, जिनमें से मुख्य इस प्रकार से हैं। सबसे पहला आता है लॉर्ड वेल्लेस्ली और लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति। बच्चों, आपको पता है, जैसे मैंने आपको क्लास में भी बताया था, कि लॉर्ड वेल्लेस्ली जो था वो 1798 से 1805 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा और उसने अपनी नीतियों द्वारा भारत के कई राज्यों को उसमें हस्तक्षेप किया। जैसे उसकी जो नीति थी सहायक संधि, उसके द्वारा उसने हैदराबाद के निजाम के साथ 1798 में ईस्वी में एक संधि की, सहायक संधि की। इसी के साथ अवध के नवाब के साथ सहायक संधि 1801 में हुई। इसी प्रकार आगे चलते चलते 1802 में बसीन की संधि द्वारा पेशवा राज्य को उसने इस संधि में सम्मिलित कर लिया। उसके बाद बड़ौदा के गायकवाड़ भी इस संधि को स्वीकार करने वाले बने और उसके बाद आगे चलकर अनेक राजपूत राजाओं ने लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया। बच्चों, सहायक संधि क्या होती है? सहायक संधि मतलब सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य में अंग्रेजों की सेना जो है, अंग्रेजी सेना का एक रेजिडेंट होगा। कोई भी युद्ध जो है, जो युद्ध की घोषणा जो है, वो युद्ध जो लड़ेगा वो अंग्रेजी सेना ही उसका नेतृत्व करेगी। दो राज्यों के बीच अगर कोई युद्ध होता है तो उसका निर्धारण करने के समय अंग्रेजों जो है वो दोनों पक्षों को देखेंगे। और इससे क्या हुआ, इस वेल्लेस्ली की सहायक संधि से क्या हुआ, अब अंग्रेजों का भारतीय राजाओं पर या राजवाड़ों पर या इस संधि को स्वीकार करने वाले राजाओं में, तो अंग्रेजों का डायरेक्ट वे से जो है वो अब इसमें भारतीयों के राजनीतिक पक्ष में वो हस्तक्षेप करने लगे, जिसके कारण क्या हुआ, कई बार उन्होंने जो है वो भारतीयों की बहुत कम बार जो है सहायता भी की, लेकिन अधिकतर ये संधि जो थी लॉर्ड वेल्लेस्ली की संधि एक साम्राज्यवादी संधि थी। साम्राज्यवादी मतलब अपने साम्राज्य में जो है अधिक से अधिक भारतीय राज्यों को मिलाना। तो लॉर्ड वेल्लेस्ली की संधि के कारण जो है वो कई राज्य जो है इनडायरेक्ट रूप से अब जो है अंग्रेजों के हाथों में चले गए। इसी के बाद जो लॉर्ड डलहौजी आया भारत का गवर्नर जनरल बन के। लॉर्ड डलहौजी जो था 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल बनकर रहा और इसने एक नीति चलाई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या लैप्स की नीति या हड़प नीति। तो इसके द्वारा भी उसने भारतीय राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाया। ऐसा नहीं है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या लैप्स की नीति इसी ने ही लागू की थी, या इससे पूर्व भी ये जो है ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो थी 1834 ईस्वी में कंपनी के डायरेक्टरों ने पुत्र गोद न लेने के लिए ये संधि या ये नीति लागू की थी। उसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में भी सूरत को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया, वो भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत अपनाया गया। लेकिन जब 1848 से 1856 तक जो भारत का गवर्नर जनरल रहा लॉर्ड वेल्लेस्ली, उसने जो है इस नीति को बहुत
बहुत लागू किया या बहुत कठोर रूप से लागू किया। और इसमें जो है इस नीति के द्वारा जो है 1848 में जैतपुर तथा संबलपुर रियासत को, 1849 में बघाट को, 1850 में और उदयपुर को 1851 ईस्वी में, और झांसी को 1853 और नागपुर को 1854। तो इन दोनों गवर्नर जनरलों ने अपने नीतियां, साम्राज्यवादी नीति अपनाई, और जिसके कारण अधिक से अधिक इन लोगों ने या इन दोनों ने अधिक से अधिक जो है भारतीय राज्यों को अपने साम्राज्य में, अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित किया। जिससे क्या हुआ, स्थिति ये हुई कि अब जो है ये भारत के जो इन राज्यों के जो नवाब थे या इन राज्यों के जो राजा थे, अब अंग्रेजों के विरुद्ध हो चुके थे, क्योंकि उनसे उनकी रियासतें छीन ली गई थी, कईयों की पेंशन भी बंद कर दी गई थी। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण कारण बना, राजनीतिक कारण का, कि लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति। उसी तरह से हम इसमें अब आप देख रहे होंगे दूसरा पॉइंट, मुगल सम्राट बहादुर शाह के साथ अपमानजनक व्यवहार। तो मुगल साम्राज्य जो है 1857 तक आते आते लगभग खत्म हो चुका था, और इसका जो अंतिम सम्राट था बहादुर शाह जफर, उसको लॉर्ड कैनिंग ने चेतावनी दी थी कि अगर बहुत जल्द ही मुगल साम्राज्य को समाप्त कर दिया जाएगा, बहादुर शाह जफर से जो है उसकी पदवी छीन ली जाएगी, और उस सम्राट की उपाधि को समाप्त कर दिया जाएगा, और उसके राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। इससे क्या हुआ कि जो 200 वर्षों से जो मुगल साम्राज्य चला आ रहा था, अब उसका अंत होने जा रहा था। लेकिन इससे मुगल जो थे, जो अब जो है कंपनी के विरुद्ध या अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध हो गए, और वे जो है अपने इस अपमान का बदला लेना चाहते थे। इसी तरह से आप तीसरा पॉइंट देख रहे होंगे, नाना साहिब तथा झांसी की रानी से अभद्र व्यवहार। तो अंग्रेजों ने नाना साहिब और झांसी की रानी से जो दुर्व्यवहार किया, उसके कारण ये नाना साहिब और झांसी की रानी तथा वहाँ के जो लोग थे, वहाँ की जो सेना थी, वहाँ के जो इन राज्यों के जो लोग थे, वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। धोंदूपंत, जो कि नाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध था, अंतिम पेशवा बालाजी बाजीराव द्वितीय का गोद लिया हुआ पुत्र था। तो बालाजी बाजीराव की मृत्यु 1852 ईस्वी में हो गई, और उसके बाद नाना साहिब की जो थी, अंग्रेजों ने पदवी छीन ली, तथा पदवी ही नहीं छीनी बल्कि उसकी वार्षिक पेंशन भी बंद कर दी। इससे नाना साहिब जो थे वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए, और वे अंग्रेजों से अपने इस अपमान का बदला लेना चाहते थे। इसी नीति के तहत या झांसी की रानी का अपना, रानी लक्ष्मीबाई का अपना कोई पुत्र नहीं था, और उसने जो है एक पुत्र गोद लिया हुआ था। और लैप्स की नीति के कारण जो है झांसी के साम्राज्य को भी जो है वो अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। जिससे क्या हुआ, अब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और वहाँ के लोग जो थे वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। इसी तरह से चौथा पॉइंट आप देख रहे होंगे, अवध का विलीनीकरण। तो 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर वाजिद अली शाह को उसके पद से मुक्त कर दिया गया, और उसके अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। अवध जो था शुरू से ही अंग्रेजों के पक्ष में रहा था। उन्होंने कई लॉर्ड जनरलों को जो है बहुत सहायता की थी। उनका जो है अंग्रेजों के साथ उन्होंने बहुत सहयोग किया था। लेकिन 1856 तक आते आते लॉर्ड डलहौजी ने उसके ऊपर कुशासन का आरोप लगाकर उसके राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य से मिला लिया। अब वाजिद अली शाह, जो कि अंग्रेजों के साथ सहयोग की नीति के साथ चल रहा था, अब जो है वो अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो विद्रोह करने के लिए तैयार खड़ा हो गया। और इसी के साथ साथ अवध की जो सेना थी, वो अवध के लोग या अवध के सैनिक जो थे वो अंग्रेजी सेना में भी सम्मिलित थे। लेकिन अब जब वाजिद अली शाह को उस कुशासन का आरोप लगाकर उसके राज्य को छीन लिया गया, तो यहाँ के लोगों का, यहाँ के सैनिकों का वाजिद अली शाह के साथ बहुत लगाव था। जब वाजिद अली शाह को अवध का नवाब नहीं माना गया या उनकी पदवी को छीन लिया गया, तो अब जो है यहाँ की सेना और
यहाँ की सेना और यहाँ के लोग जो थे अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। तो बच्चों ये जो है 4 पॉइंट जो है राजनीतिक कारण जो है, ये मुख्य रूप से 4 राजनीतिक कारण यही है। लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति, मुगल सम्राट बहादुर शाह के साथ अपमानजनक व्यवहार, नाना साहिब तथा झांसी की रानी से अभद्र व्यवहार और अवध का विलीनीकरण। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से 1857 ईस्वी की क्रांति के राजनीतिक कारणों के बारे में आपको समझ आया होगा। जल्द ही मैं आपको इस अगली वीडियो बनाकर इसके अगले कारणों को, मुख्य कारणों को आपके सामने रखूंगा। धन्यवाद।